हम लेकर आए हैं गणित के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो पहले भी पूछा, अच्छे अच्छे बच्चे फेल हो गए, टॉपर भी जवाब नहीं दे पाए। आज जो 5 क्वेश्चन का जवाब देगा वो सुपर हीरो होगा, वो स्टार हो जाएगा, वो तो बोर्ड में टॉपर हो जाएगा। लीजिए पहला क्वेश्चन, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जो पिछला बार अच्छे अच्छे बच्चे जवाब नहीं दिए, आई क्वेश्चन का जो जवाब देगा ना वो स्टार हो जाएगा, वो हीरो हो जाएगा। क्वेश्चन के पैटर्न ना सेटर के कलेजा में संभाले, बार बार पूछ लेता है। तो चलिए आप जवाब दीजिएगा, तो दीजिए जवाब। क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 के शून्यकों का गुणनफल 8 है। तो a का मान बताना, शून्य का गुणनफल दिया कितना भाई 8, और a का मान बताना। क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन जवाब दे दीजिएगा तब हीरो होइएगा ना। पहला a में 9, b में -9, c में 8 और d में -8। अब क्वेश्चन नंबर 2, आई तो और घुमाने वाला क्वेश्चन, ये तो हीरो वाला क्वेश्चन है, ये तो स्टार वाला क्वेश्चन है। एक का जवाब देकर आप स्टार बन जाएंगे। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए, ये क्वेश्चन को जवाब दे दीजिएगा तो स्टार हो जाइएगा भैया। ये तो ये पैटर्न तो आगे भी फॉलो होगा। ये क्वेश्चन तो सेटर के दिमाग में समाये तो आगे भी पूछेगा। यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी अल्फा इंटू बीटा क्या, शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। पता है आपको? अरे बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। a में -4, b में 4, c में 3 और d में -3। चलिए आप कहां चलेंगे? क्वेश्चन नंबर, यू तो घुमाएगा और तो आपको गोल गोल नचाएगा, वो जवाब दे दीजिएगा तो हीरो हो जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इहो घुमाने वाला क्वेश्चन, इहो स्टार वाला क्वेश्चन है, इहो हीरो वाला क्वेश्चन है। इहो जवाब देके आप स्टार बन सकते हैं, हीरो बन सकते हैं, आप तो धोती फाड़ के रुमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यकों का योग क्या होगा? योग पूछ रहा है, जोर पूछ रहा है। हाँ यार, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। a में 3, b में -3, c में 4 और d में -4। पता है? 4 नंबर क्वेश्चन, उत्तर स्टार वाला क्वेश्चन है। ये तो यहू से महत्वपूर्ण है भैया, ये तो और अच्छा वाला क्वेश्चन है। ये लीजिए, उससे पहले ये समझिए, जो प्रतिदिन सबसे पहले 5 क्वेश्चन के 3 बच्चे जवाब देते हैं वो बनते हैं स्टार ऑफ द डे। अकेले हिंदी व्याकरण के पहले 5 क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं तुषार कपूर मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, स्वर्णा सुमन मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से और संजना कुमारी मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। इन तीनों को बहुत बहुत बधाई। आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। आज आप भी 5 क्वेश्चन का पहले जवाब देकर बन सकते हैं स्टार ऑफ द डे, और कल के वीडियो में आपका नाम आएगा। चलिए, और सप्ताह में जो ज्यादा जवाब देते हैं वो बनते हैं स्टार ऑफ द वीक, स्टार। और 9वां वीक में सबसे ज्यादा प्रश्न को जवाब देने वाले हैं अनु कुमारी मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से, स्वर्णा सुमन मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से और विक्की कुमार मोतीपुर मुजफ्फरपुर बिहार से। और आप भी सप्ताह में ज्यादा जवाब देकर बन सकते हैं स्टार ऑफ द वीक। अगले सप्ताह आपका भी नाम आएगा। और महीना बन सकते हैं स्टार ऑफ द मंथ। स्टार ऑफ द मंथ का तो भैया फोटो भी लगता है। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आइए अगर घुमा ना दिया तो कहिएगा ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है, हो ये तो हीरो वाला क्वेश्चन है, ये तो सुपर स्टार वाला क्वेश्चन है। आई बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहा बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 के शून्यक है। आपको शून्यक बताना है। आइए एक नंबर में नहीं पूछेगा, तो 2 नंबर में भी पूछ लेता है। भैया बताना पड़ेगा, तभी स्टार बनिएगा, तभी बोर्ड में टॉपर बनिएगा। आई क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा ना तो मैथ में आपका पकड़ मजबूत है, ये माना जाएगा कि आप स्टार है मैथ के, हीरो है आप मैथ के। अब 5वां क्वेश्चन का जवाब देकर तो आप पूरे बोर्ड का टॉपर हो सकते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन लीजिए, ये रहा आपके साथ 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन आई सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लास्ट क्वेश्चन। एक जैसा क्वेश्चन अभी तक नहीं था, सबसे अलग क्वेश्चन आ गया। ये तो घुमाने वाला क्वेश्चन आ गया। बहुपद x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 का गुणनखंड है। आपको क्या पूछा? बहुपद दिया, गुणनखंड। शून्य का नहीं पूछा भैया, गुणनखंड पूछ लिया। और ये गुणनखंड बताना है आपको। a में x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5, b में x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, c में x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5 और d में x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अब हमारा पूरा उम्मीद है 5 क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे दे। नहीं दिए भैया, अरे दे दो तभी स्टार ऑफ द डे बनिए। कैसे बनिएगा? अब हम लोग क्या करेंगे? 5 क्वेश्चन का हल करेंगे। 5 क्वेश्चन के आंसर शानदार तरीके से जानेंगे, हीरो तरीके से जानेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पहले ABC निकाल लेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा? देखिए कुछ नहीं है, x स्क्वायर के गुना में तो 1 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा? देखिए x के साथ गुना में -9 है तो -9। और c बराबर क्या हो गया? a। अब दिया शून्यकों का गुणनफल। क्या दिया? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना दिया? गुणनफल इंटू c बाई a। शून्यकों का गुणनफल 8 है। c का मान कितना है? a। और a का मान कितना है? 1। कुछ नहीं तो 1 गुना कर दिए। a बराबर क्या हो गया? 8। और हमारा आंसर आ गया। a बराबर कितना आ गया? 8। c आंसर हो गया। आया ना भैया? आया कि नहीं है? अब क्वेश्चन नंबर 2 का है, यो मजेदार तरीके से, यो शानदार तरीके से। चल 1, b बराबर देखिए यहाँ x के साथ 3 है तो 3, c अचर पद क्या है? -4। अब कहा अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई a।
सी का मान क्या है -4, ए का मान 1 और -4 में 1 से भाग दीजिए, क्या आ गया -4। अल्फा इंटू बीटा बराबर -4। याद रखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है और आंसर आ गया -4। पहला आंसर सही हो गया है ना, है कि भैया। तीसरा को भी मजेदार तरीके से देखिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन आइए। तीसरा नंबर योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। सुनियों का योग क्या होता है, होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस। अब बी का मान क्या है 3, ए का मान 1 और 3 में -1 से भाग दीजिए, क्या आ गया -3, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया -3। बी आंसर हो गया ना भैया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन को भी मजेदार तरीके से देखिए। ये रहा आपका चौथा नंबर। देखिए पहला 1 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 गुने 3, 1 गुने 3 बराबर 3, 1 जोड़ 3 बराबर 4 हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं x² -4 की जगह 1 जोड़ 3 इंटू x प्लस 3 बराबर 0। x² -1 में x प्लस माइनस माइनस, -1 में x होगा -x प्लस माइनस माइनस, 3 में x होगा 3x प्लस 3 बराबर 0। इस दोनों में x है तो x कॉमन कर दिए तो x -1 माइनस प्लस, तो यहां माइनस कॉमन कर दिए, यहां दोनों में 3 है तो 3 कॉमन कर दिए तो क्या बच गया, यहां माइनस निकालिए तो प्लस x, माइनस प्लस माइनस 3 निकालिए तो 1। हमको ये दोनों में देखिए x -1 मिला तो x -1 हो गया और x -3 बराबर 0। अब देखिए -1 बराबर 0 तो 1 हो गया, x बराबर 1, अब x -3 बराबर 0 तो x बराबर 1 हो गया 3, यानी 1 और 3 दो आंसर हो गया। 1 और 3 कौन है, इक्वेशन 1 है। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन, आपको इसका जो जवाब जरूर देना है और पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके लिए आपको बताना है कि इसका आंसर कौन होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो ठीक लगा हो। वीडियो ठीक लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।